दिमाग यानी माइंड। पर क्या आप जानते हो कि माइंड को यूज करके आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंग्लिश फ्रेजेस बना सकते हो। और आज के लेसन में हम यही सीखेंगे। मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हो लर्न एक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम सीखेंगे ऑसम एक्सप्रेशंस विथ माइंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रेज के साथ। और हमारा सबसे पहला फ्रेज है हैव अ हाफ माइंड। इसका हिंदी में तो मतलब होता है कि आधा दिमाग होना, पर इसका एक्चुअल मीनिंग है थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग बट यू आर नॉट कंप्लीटली श्योर। इसका मतलब है कि आप कुछ करने का सोच रहे हो पर आप श्योर नहीं हो, मतलब आप थोड़े हेजिटेट कर रहे हो। चलिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आई हैव अ हाफ माइंड टू क्विट माई जॉब बट आई एम नॉट श्योर येट। यानी मैं अपनी जॉब छोड़ने की सोच रही हूँ पर मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मैंने पक्का सोचा नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव अ हाफ माइंड टू टेल हिम द ट्रूथ। मैं उसे सच बोलने का सोच रही हूँ पर मैं उलझन में हूँ, यानी कि मैंने सोचा नहीं है कि उसे बताऊं या नहीं बताऊं। राइट, सो हैव अ हाफ माइंड, जिसका मतलब है आप श्योर नहीं हो, कंप्लीटली श्योर नहीं हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, जो है द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, जिसका मतलब है टू बी इन द गुड मेंटल स्टेट टू डू समथिंग। यानी एक अच्छी मानसिक स्थिति में होना कोई कार्य करने के लिए या कोई काम करने के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। बिफोर यू गिव योर टेस्ट मेक श्योर यू आर इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। यानी तुम एग्जाम के लिए जब बैठोगे तब अपनी मानसिक स्थिति को पॉजिटिव रखना या सही रखना ताकि तुम्हारा पेपर अच्छा जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आफ्टर हियरिंग द न्यूज अबाउट हर ब्रदर शी वॉजंट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। जैसे उसने अपने भाई की खबर सुनी वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थी, यानी उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। हो सकता है कि कोई बुरी खबर हो उसके भाई के बारे में। तो देखा आपने द राइट फ्रेम ऑफ माइंड को कैसे यूज करना है, जिसका मतलब होता है टू बी नॉट इन द राइट मेंटल स्टेट। है कि नहीं काफी इंटरेस्टिंग फ्रेजेस। आप भी एटलीस्ट एक सेंटेंस द राइट फ्रेम ऑफ माइंड को यूज करके कॉमेंट्स में लिखिए, तभी आप इन फ्रेजेस को याद रख पाओगे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, जो है bear something in mind, जिसका मतलब है take some fact into account while making a decision। यानी अगर आप एक कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसकी जितनी भी फैक्ट्स है उस पे नज़र डालना, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन लेना, इसी का मतलब होता है bear something in mind। एग्जाम्पल्स देखते हैं। when you book your flight bear in mind that the tickets during the holidays are the most expensive। अगर तुम फ्लाइट्स की टिकट बुक कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि हॉलीडे सीजन यानी दिवाली हो, न्यू ईयर हो, तब टिकट्स काफ़ी महंगी होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस बेयर इन माइंड अ फ्यू बैड मंथ्स। इसका मतलब है अगर तुम एक बिजनेस चालू कर रहे हो तो तुम्हारा बिजनेस इमीडिएटली प्रॉफिटेबल नहीं होगा, कुछ बुरे महीने होंगे, उसके लिए तुम प्रिपेयर्ड रहो। इस चीज़ को ध्यान में रखो, बेयर इन माइंड। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, जो है आउट ऑफ वंस माइंड। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू नॉट बी इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, यानी सही मानसिक स्थिति में नहीं होना या सही सोचने की स्थिति में नहीं होना और क्रेजीली एक्ट करना, वरीड एक्ट करना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही मस्ट बी आउट ऑफ हिज माइंड टू ड्राइव सो फास्ट इन द रेन। बारिश में हम गाड़ी कैसे चलाते हैं? धीरे चलाते हैं, कॉशियसली चलाते हैं, पर वो कैसे चला रहा है? तेज चला रहा है। आई एम श्योर ही इज आउट ऑफ हिज माइंड, वो सही नहीं सोच रहा है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज सो वरीड अबाउट हर एग्जाम्स दैट शी फेल्ट आउट ऑफ हर माइंड। वो अपने एग्जाम्स को लेके इतनी चिंतित थी कि वो सही नहीं सोच रही थी, शायद वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्ट फ्रेज की तरफ, जो है रीस्टेट योर माइंड। अभी रीस्टेट योर माइंड का क्या मतलब है? टू स्टॉप वरिंग अबाउट समथिंग, किसी बारे में सोचना बंद कर देना, यही होता है टू रीस्टेट योर माइंड। एग्जाम्पल्स है
When Sarah said she had reached home safely, it restated my mind. यानी कि जब सारा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि वो घर पहुंच गई है, मैंने चिंता करना बंद कर दिया. एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया है she had. ये she would नहीं है, ये she had है. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. If you are so worried, just do a health checkup. It would restate your mind. अगर तुम तुम्हारी सेहत को लेकर अगर इतनी चिंतित हो तो एक प्रॉपर चेकअप करा लो. आई एम श्योर तुम्हें वो एक मन की शांति देगा. सोचना बंद करोगे तुम. यही इसका मतलब है. टू रीस्टेट योर माइंड. इट मीन्स टू स्टॉप वरिंग अबाउट समथिंग. बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्मार्ट फ्रेज की तरफ जो है माइंड ओवर मैटर. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेज है, माइंड ओवर मैटर, जिसका मतलब है टू ओवरकम डिफिकल्टी विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर. यानी कि अगर कोई चैलेंज है या कोई डिफिकल्टी है तो उसे अपनी विल पावर के साथ या फिर एक अपनी स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड के साथ निकल कर आना उस सिचुएशन से. एग्जाम्पल देखते हैं. माइंड ओवर मैटर हेल्प्ड हिम पास द टफ एग्जाम. एग्जाम के पहले वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित था, पर उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर के कारण उसने एग्जाम, टफेस्ट एग्जाम, बहुत ही अच्छे से दिया. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. रनिंग अ मैराथन इज ऑल अबाउट माइंड ओवर मैटर. मैराथन में आप कितना तेज दौड़ सकते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है. आपके अंदर कितना स्टेमिना है, आप कितनी एनर्जी बचाकर कितना लंबा दौड़ सकते हो ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होना बहुत ज़रूरी है, राइट? आपके पास क्या होना चाहिए? माइंड ओवर मैटर. अब आपकी बारी है. आप माइंड ओवर मैटर को यूज़ करके एटलीस्ट एक सेंटेंस कमेंट्स में ज़रूर लिखिए. और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्ट फ्रेज की तरफ जो है बोर्ड आउट ऑफ वंस माइंड. बोर्ड आउट ऑफ वंस माइंड, इसका क्या मतलब है? टू बी एक्सट्रीमली बोर्ड. जो आप कहते हो ना आई एम वेरी बोर्ड, तो उसकी जगह आप कह सकते हो बोर्ड आउट ऑफ वंस माइंड. एग्जाम्पल्स है. आई वॉज बोर्ड आउट ऑफ माई माइंड इन केमिस्ट्री क्लास. जो केमिस्ट्री के मेरे सर है वो बहुत ही बोरिंग पढ़ाते हैं, तो आई वॉज बोर्ड आउट ऑफ माई माइंड. नेक्स्ट एग्जाम्पल है. आई वॉज बोर्ड आउट ऑफ माई माइंड ड्यूरिंग द लॉन्ग मीटिंग. मैं कब से सोच रही थी ये मीटिंग कब ख़त्म होगी. सो जब भी आप बहुत ज़्यादा बोर्ड होते हो तो आप क्या कहोगे? आई एम बोर्ड आउट ऑफ माई माइंड. बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्ट फ्रेज की तरफ जो है स्टोन्ड आउट ऑफ वंस माइंड. हमने देखा बोर्ड आउट ऑफ वंस माइंड, ये है स्टोन्ड आउट ऑफ वंस माइंड. स्टोन का मतलब होता है पत्थर. क्या इसका मतलब है कि हम किसी को पत्थर से मार रहे हैं? वेल नहीं. इसका मतलब है टू बी एक्सट्रीमली अफेक्टेड बाय ड्रग्स या फिर मेंटली डिस्कनेक्टेड. ड्रग्स का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि ड्रग्स यानी जो नशे के लिए ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग्स नहीं है. ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन. मतलब कोई मेडिसिन खाना, उसका एक साइड इफ़ेक्ट होना और उससे जो अपना संतुलन है वो बिगड़ जाना, इसी को कहते हैं टू बी स्टोन्ड आउट ऑफ वंस माइंड. एग्जाम्पल्स देखते हैं. आफ्टर टेकिंग द रॉन्ग मेडिकेशन ही वॉज स्टोन्ड आउट ऑफ हिज माइंड. इसका मतलब है उसने गलत दवाई खाई जिसकी वजह से वो बहुत ही डिसकनेक्टेड फील कर रहा था. यानी उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए, उसे चक्कर सा लगने लगा या चक्कर आने लग गए. यही इसका मतलब है टू बी स्टोन्ड आउट ऑफ वंस माइंड. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. आई फेल्ट लाइक आई वॉज स्टोन्ड आउट ऑफ माई माइंड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स. जब भी आप पेन किलर खाते हो या पैरासीटामोल खाते हो, राइट, क्रोसिन खाते हो, तो क्या होता है? बदन पूरा ढीला पड़ जाता है. तो इन शॉर्ट आई वॉज स्टोन्ड आउट ऑफ माई माइंड व्हेन आई हैड पेन किलर्स, राइट. उस दवाई का मुझ पर असर हुआ. बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्ट फ्रेज की तरफ जो है हैव अ माइंड लाइक अ थीव. थीव, अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेज है. सीव. सीव का मतलब है छलमी. जब भी हम छानते हैं आटा, राइट, जब हम आटा छानते तो क्या होता है? पत्थर रह जाते हैं, आटा इसमें से निकल जाता है. बट हैव अ माइंड लाइक अ सीव का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है समवन हु फॉरगेट्स थिंग्स इजीली. यानी किसी को कोई चीज़ याद रहती नहीं है. छन्नी की तरह अगर उसे आप 4 बातें बताओ तो उसमें से 3 बातें वो भूल जाएगा. तभी आप कहोगे हैव अ माइंड लाइक अ सीव. काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेज है. एग्जाम्पल्स देखते हैं.
John has a mind like a sieve. I have to keep sending him reminders. मतलब जॉन का जो दिमाग है ना वो छलनी की तरह है, उसे कुछ याद नहीं रहता, मुझे बार बार उसे कोई काम करने के लिए याद दिलाना पड़ता है. You forgot the password again. You have a mind like a sieve. यानी तुम पासवर्ड फिर से भूल गए, तुम्हारा दिमाग है ना एक छलनी की तरह है. इस फ्रेज को यूज करके जरूर एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए ताकि आपको ये फ्रेज याद रहे, मेमोरी में आपके लॉक हो जाए. चलिए पढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट फ्रेज की तरफ जो है बी ऑफ द सेम माइंड. इसका मतलब है टू शेयर द सेम ओपिनियन एज समवन एल्स. किसी की राय से सहमत होना, या कोई अगर ऐसा सोच रहा है उसकी सोच से मेल खाना, इसी का मतलब होता है बी ऑफ द सेम माइंड. फॉर एग्जाम्पल, वी आर ऑफ द सेम माइंड अबाउट द प्लान, वी बोथ लाइक इट. यानी जो ये प्लान बना है ना, हम दोनों को ये प्लान अच्छा लगा है. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. दे वर ऑफ द सेम माइंड अबाउट हाउ टू हैंडल द सिचुएशन. इस सिचुएशन को, इस डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इस पर दोनों की राय सेम थी. राइट, बी ऑफ द सेम माइंड. तो ये था आज का लेसन जहाँ आपने सीखे अमेजिंग एक्सप्रेशंस विथ माइंड. इन एक्सप्रेशंस को अपनी कॉन्वर्सेशन में ज़रूर यूज़ करना. मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक और नई इंग्लिश लेसन में. तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश. बाय फॉर नाउ.